Hello friends, in this video we will be doing market analysis for the next week, and also I will be sharing some stocks that are looking good for short term or medium term position. And although market had hit all time high and is going up, but those stocks are now trading near support levels, and they might take support and bounce back as well. So watch this video till end, and let's start with the market analysis video. So first we will be starting with Nifty analysis. एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई लेवल था वो 17,792 था, एंड इट वाज क्रिएटेड ऑन 17 सितंबर। एंड ये जो ब्रेकआउट है मैंने ऑलरेडी अपने ट्विटर और ऑलरेडी इन द ऑप्शन स्ट्रेटेजी वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया है इसको, एंड वी विल कंटिन्यू विद द सेम एनालिसिस एज वेल। आई विल चेंज इट टू द आवरली चार्ट बिकॉज थोड़ा देखने में सही रहेगा ये। सो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, सो द 17,792 वाज द रेजिस्टेंस लेवल। फिर जो है निफ्टी ने करेक्ट थोड़ा सा डिप लिया फ्रॉम 17,792 टू ऑलमोस्ट 17,300, एंड ये डिप लेने के बाद द निफ्टी हैड रिकवर्ड। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो उसने अपने ऑल टाइम हाई लेवल को वापस से ब्रेक कर लिया है यहाँ पे, एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग नियर दैट सेम रेजिस्टेंस लेवल। अगर हम अभी डेली चार्ट देखेंगे सो ये जो निफ्टी के अंदर ये जो पैटर्न है ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेक करके इट जनरली मूव्स अप, एंड ये जो पैटर्न है इट इज राउंडेड बॉटम पैटर्न। अगर हम आवरली चार्ट में देखेंगे दिस इज राउंडेड बॉटम पैटर्न, एंड ये एक अप ट्रेंड का साइन है बेसिकली, बिकॉज हर कोई स्टॉक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा। देयर विल बी सम डिप, सम करेक्शन, इट विल फॉर्म सम राउंडेड बॉटम पैटर्न, एंड उसके बाद वो ब्रेक कर राउंडेड बॉटम और कप एंड हैंडल पैटर्न, एंड वो ब्रेक करके इट विल मूव अप। सो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था निफ्टी को। आई विल जस्ट शो या यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे राउंडेड बॉटम बना के इट वेंट अप अगेन, यहाँ पे रेजिस्टेंस था इट। सो ये पैटर्न कॉमन है बहुत। सो दिस पैटर्न इज वेरी कॉमन, एंड आफ्टर गिविंग ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट होने के बाद स्टार्ट इट्स अप ट्रेंड अगेन। अगर हम इस ब्रेकआउट का टारगेट अगर हम देखें तो इट विल बी, मे बी इसका रेंज कैलकुलेशन करके आई विल शो यू द टारगेट। सो ये हाई से लेके ये लो तक आई हैव प्लॉटेड रेक्टेंगल रेंज, एंड आई विल ऐड अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन। एंड अगर हम इसको यहाँ पे ऐड कर दे तो वी आर गेटिंग अ टारगेट ऑफ अराउंड 18,267, or I would say 18,260 can be the target for short term in Nifty. So which is almost 400 points from the current level. So this can be the target for Nifty in short term as well. And currently the market is in momentum, and possibly after a few days of consolidation, we might see higher levels in Nifty as well. If we check the Bank Nifty chart, so I have opened a daily chart because यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई लेवल था, इट वाज फॉर्मड इन 16 Feb 21, एंड ये जो लेवल है इसने यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है बैंक निफ्टी करेंटली, एंड इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट, मतलब इसके ऊपर एक क्लोज हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट था, फिर नीचे आया वापस से, एंड अगेन इट गेव अ ब्रेकआउट एंड इसके ऊपर क्लोज कर दिया, एंड इसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है करंटली। सो इफ इट सस्टेन्स अबाउट दिस ऑल टाइम हाई लेवल रेजिस्टेंस व्हिच इज 37,708, so we might see higher levels in bank nifty as well। अगर हम इसका ड्यूरेशन देखें कि कितना टाइम तक बैंक निफ्टी वाज नॉट परफॉर्मिंग एंड वाज अंडर परफॉर्मिंग प्रोबेबली, सो ये कैंडल से आई विल कैलकुलेट द रेंज। सो फॉर ऑलमोस्ट 219 days, सो इट इज अराउंड 7 to 8 months के बीच में इट वाज कंसोलिडेटिंग, मतलब यहाँ से वो अंडर परफॉर्मेंस नहीं गया, यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस नहीं गया, एंड ये कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे, एंड इसने भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है बेसिकली। एंड अगर हम ये ब्रेकआउट का टारगेट कैलकुलेट करें फॉर शॉर्ट टर्म, so I will add this resistance line above this, इस range above this। तो हमें जो टारगेट आएगा वो शॉर्ट टर्म के अंदर जो टारगेट है वो this can be this particular level। So the target is 45,000 currently from on the basis of this particular breakout, and one can trade by using Nifty Bs or Bank Bs instead of future and options, and उसके अंदर भी they can trade on the ETF। and जो हमारा stop loss रहेगा बैंक निफ्टी में it would be this particular low level, which is around so this will be the resistance support level or the stop loss level, I would say, and it is around 36,500, and this will be the stop loss for the one who are going long in bank nifty, particularly for target of 45,000।
I would suggest not to trade in futures and options. Take go with ETFs, which is bank based ETF that is available, or with the particularly banking stocks. So they can you can follow that as well. And अगर if you remember, अगर मैंने इस banking sector and financial service sector के बारे में I had updated almost few months back कि it can outperform, and as you can see अभी यहाँ पे it is now trading at, it is now created new all time high levels, and यहाँ पे वो अपने all time high level पे trade भी कर रहा है. So this is about the index analysis. अगर हम सेक्टर रोटेशन की शीट अगर हम देखें तो यहाँ पे यू कैन सी this many sectors are positive currently, and it is almost 12 sectors currently, and it is a broad-based rally in Nifty based market basically, and all sectors are majorly all sectors are performing right now. अगर हम ये भी देखें तो आईटी सेक्टर पहले वो स्विंग बाय एंड अभी ये पोजिशनल बाय हो चुका है. सो आफ्टर होल्डिंग फॉर फ्यू मोर डेज ये पोजिशनल बाय ऑटोमेटिकली बता देता है कि इट्स अ पोजिशनल बाय फॉर द होल्डिंग्स इटसेल्फ. And other than this, you can track other sectors and its constituents chart as well. And if you want, you can share it with us on the Twitter chat, on our Twitter, basically, so we can check it out. And this is about the sector rotation sheet. And now we will discuss about some of the stocks that I have shortlisted for the next week. So the first stock is Ramco Cement, and many would know that I have updated about this on Twitter channel, Twitter and Telegram on like on Friday. So अभी यहाँ पे अगर हम वापस इसका एनालिसिस करें तो इस ब्लू लाइन इज अ सपोर्ट लाइन, एंड आई हैव एडेड 200 डेज का ईएमए एज वेल. सो व्हाइट लाइन इज 200 डेज का ईएमए. सो अभी यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, इट इज ट्रेडिंग नियर दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सपोर्ट लाइन एंड ईएमए का लाइन यहाँ पे एक बेस बना रहा है बेसिकली. इट इज नॉट गोइंग बिलो दिस लेवल. सो व्हाट वन कैन डू इज इट इज ट्रेडिंग नियर लो रिस्क बाइंग रीजन. अभी यहाँ पे रिस्क बहुत कम है. अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करके इफ इट क्लोजेस बिलो दिस लाइन दिस लेवल, देन वी आर स्टॉप लॉस विल गेट हिट. बट यहाँ से one possibility can be it can go upside, and upside में it can like यहाँ पे support लेके it can go till this level. If there is it can go till this level, any level it can go on upside, and it has huge potential as well because it is now offering low risk buying opportunity. So what a trader can do is one can buy at the current price, which is 970. The stop loss will be 930, which is this candle low, which is 931, which is around 930, and the target is 1070, which is this high, and 1130, which is all-time high levels. So this is a short-term trading plan for Ramco Cement, which one can track. The next stock is General Insurance. So this was a downtrend that was seen in General Insurance, and I will open a weekly chart. Yeah, so this was a downtrend in General Insurance, and this level or this correction had मतलब इसका correction अगर हम देखें तो it is around 44-45% का correction इसने दिखाया है in this strong market as well. And अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने बड़ा सा green candle बनाया, it is a doji, and इसके अंदर there are many candles. यहाँ पे 4 candles इसके अंदर trade कर रहे हैं basically. So it is a volatility contraction pattern, and this setup I generally prefer for trading reversal patterns या फिर contra bets के लिए. And what the trading plan in this will be, the yellow line is the range, which is the shortest range before this candle, and इसका जो resistance है वो 151 का है, and this the lower yellow line will be a support level or support stop loss for this particular stock. So what one can do is one can wait for a breakout or buy above 151. The stop loss will be 140 in this case, and target will be the upper blue line first, and then the all-time high level, which is, so the target seen can be 165 in short term currently. So this is another stock for short term that one can track. And the next stock is IGL. So this setup is similar to the one we have seen for Ramco Cement. So this yellow line is the demand zone, particularly for this stock, or the support line. And this white line is 200 days EMA. So जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इस पे स्टॉक ने इस लाइन के आसपास बहुत बार सपोर्ट लिया है बेसिकली, एंड जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे वापस से सपोर्ट लिया है, यहाँ पे मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट लेके, एंड करंटली इट इज ट्रेडिंग इन नियर दिस पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन itself. So what one can do is it is now currently trading at low risk buying opportunity, and it might give good returns as well for traders in short term. So what one can do is one can buy near the current price, which is 530. The stop loss will be 1515, and the target will be 600 in this particular stock for short term.
So this is another stock that is looking good for short term. And the last stock is Thyrocare Technologies. So I will open a weekly chart in this particular stock. And जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे all time high level था 1204 before this uptrend. ये ऑल टाइम हाई लेवल था. इसने राउंडेड बॉटम पैटर्न बनाया था, जैसे हम निफ्टी के केस में डिस्कस किया था कि राउंडेड बॉटम बना के अगेन स्टार्ट इज अपवर्ड अप ट्रेंड बेसिकली. एंड इस रेजिस्टेंस लाइन और इस ऑल टाइम हाई लेवल को इसने ब्रेकआउट यहाँ पे देके हाउ इट इज कंसोलिडेटिंग और रीटेस्टिंग दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन. सो currently it is underperforming, and we might see upper levels as well. So what one can do is one can buy at 1270, stop loss will be 1 to 1200 and target will be 1588. एंड जो हमारा टारगेट है वो हमें इस पर्टिकुलर रेंज कैलकुलेशन से ही आया था. बेसिकली कैलकुलेटेड टारगेट ऑन दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट. सो ये हमारा रेंज है एंड आई हैव एडेड दिस अबाउट दिस लाइक. सो हमारा जो टारगेट है वो 1588 यहाँ से आ रहा है बेसिकली. सो दिस आर द 4 स्टॉक्स दैट वन कैन ट्रैक एंड फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. एंड इफ यू सी, हमने जो भी स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस किए थे, तो ऑल द स्टॉक्स आर बेसिकली करेक्टिंग या परफॉर्म नहीं कर रहे, आर कंसोलिडेटिंग करंटली ब्रेकआउट देने के बाद या ब्रेकआउट देने के पहले. एंड वी आर फोकसिंग ऑन लो रिस्क बाइंग अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत कम है एंड रिवॉर्ड इज मल्टीपल्स ऑफ द रिस्क दैट वी आर टेकिंग. So all the 4 stocks you can track, and also the Nifty and Bank Nifty index that I have shared. Other than this, these are the major sectors that you can track for short term. And yeah, that's it all for all. That's it for all for the today's video. And अगर आपको if you have learned anything from this video, then you can like this video, and also you can hit the subscribe button for more informative videos in the future. And also there's a disclaimer with this video. So these are the IDs that you can follow us on Telegram and Twitter. So यहाँ पे आप follow करके you can get the market updates that I'm sharing regularly on these 2 platforms. And there's a disclaimer also with this video. Thank you guys.